नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तुर्री धाम में पहाड़ का सीना चीर बहती है अनवरत जलधारा। जिला जांजगीर चांपा के तुर्री धाम के नाम से जाना जाने वाला यह मंदिर भगवान शिव का है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर 3 दिनों का मेला आयोजित किया जाता है। तुर्री धाम में पहाड़ का सीना चीर बहती है अनवरत जलधारा। देश में ऐसे अनेक ज्योतिर्लिंग हैं जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भक्तों में असीम श्रद्धा भी देखी जाती है। सावन के महीने में शिव मंदिरों की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस माह जो भी मन्नतें सच्चे मन से मांगी जाती है, ऐसी मान्यता है वह पूरी होती है। लोगों में भगवान के प्रति अगाध आस्था ही है, जहां हजारों लाखों की भीड़ खींची चली आती है। ऐसा ही एक स्थान है तुर्री धाम। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के शक्ति क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तुर्री स्थित है। यहाँ भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ पहाड़ का सीना चीर अनवरत जलधारा बहती रहती है। खास बात यह है कि यह जलधारा कहाँ से बह रही है, अब तक पता नहीं चल सका है। आज भी यह शोध का विषय बना हुआ है कि आखिर पहाड़ी क्षेत्रों से पानी का ऐसा स्रोत कहाँ से है जहाँ हर समय पानी की धार बहती रहती है। दिलचस्प बात यह है कि बरसात में जलधारा का बहाव कम हो जाता है, वहीं गर्मी में जब हर कहीं सूखे की मार होती है, उस दौरान जलधारा में पानी का बहाव बढ़ जाता है। इसके अलावा जलधारा के पानी की खासियत यह भी है कि यह जल बरसों तक खराब नहीं होता है। यहाँ के रहवासियों की माने तो 100 साल बाद भी जल दूषित नहीं होता। यही कारण है कि तुर्री धाम के इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और जल को लोग अपने घर ले जाने के लिए लालायित रहते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है कि शिव मंदिरों में जब भक्त दर्शन करने जाते हैं तो वहां भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, मगर यहाँ कुछ अलग ही है। जलधारा के पवित्र जल को घर ले जाने वाले श्रद्धालुओं में जद्दोजहद मची रहती है तथा वे कोई न कोई ऐसी सामग्री लेकर पहुंचते हैं जिसमें जल भरकर ले जाया जा सके। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण तुर्री धाम में दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा तथा बिहार समेत अन्य राज्यों से भी दर्शनार्थी आते हैं और यहाँ के मनोरम दृश्य देखकर हतप्रद रह जाते हैं। यहाँ की अनवरत बहती जलधारा सहसा ही है किसी को आकर्षित कर लेती है, साथ ही लोगों के मन में समाये बगैर नहीं रहता और जो भी एक बार तुर्री धाम पहुँचता है वह यहाँ दोबारा आना चाहता है। करवाल नाले के किनारे स्थित तुर्री धाम में भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ अन्य और मंदिर है जो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में स्थित है। अभी सावन महीने में भी हर सोमवार को तुर्री धाम में हजारों की संख्या में पहुँचे। इस दौरान यहाँ 15 दिनों का मेला लगता है, जहाँ मनोरंजन के साधन प्रमुख आकर्षण होता है। महाशिवरात्रि में भी भक्तों की भीड़ रहती है और सावन सोमवार की तरह उस समय भी दर्शन के लिए सुबह से देर रात तक भक्तों की कतार लगी रहती है। ये वंदित है कि तुर्री धाम में बरसों पहले एक युवक को सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कुछ मांगने को कहा। उस समय ग्राम तुर्री में पानी की समस्या रहती थी और गर्मी में हर जगह पानी के लिए त्राही त्राही मची रहती थी। भगवान शिव को उस युवक ने पानी पानी कहा और एक जलधारा बहने लगी, जिसकी धार अब तक नहीं रुकी है। इसके बाद से यहाँ भगवान शिव का मंदिर बनाया गया। इस तरह तुर्री ने एक धाम का रूप ले लिया और भक्तों की श्रद्धा भी बढ़ने लगी। लोगों की भक्ति इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि तुर्री में पानी की समस्या अब कभी नहीं हुई। साथ ही गर्मी में जलधारा के पानी का बहाव तेज होना भी लोगों को जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। तुर्री धाम भगवान शिव के दर्शन से संतान प्राप्ति होती है। इसी के चलते छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत अन्य जगहों से भी निसंतान दंपत्ति भगवान शिव के दर्शनार्थ पहुंचते हैं। तुर्री धाम में जो जलधारा बहती है वह प्रकृति उपचार होने के कारण इसे देखने वाले वैसे तो साल भर आते रहते हैं, मगर सावन महीने के हर सोमवार तथा शिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ हजारों की संख्या में रहती है। अपनी खास विशेषताओं के कारण ही आज तुर्री धाम की छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन देश के अन्य राज्यों में भी अपनी एक अलग पहचान है। छत्तीसगढ़ जांजगीर नगर राजा भाटी से बालेश्वर की रिपोर्ट।